हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रेडोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सक्षम आहूजा और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि ऑप्शन प्राइसिंग कैसे होती है, एटीएम ओटीएम आईटीएम ऑप्शंस होते क्या है, और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि वॉलिटिलिटी से एटीएम ओटीएम आईटीएम ऑप्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड आपको अपने ट्रेड के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है डिपेंडिंग ऑन वॉलिटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन टाइम टू एक्सपायरी एंड अदर फैक्टर्स। सो स्टे ट्यून। अगर आपको लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जरा सी भी मदद मिल रही है टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई टू इट एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स गो। नाउ दिस implied volatility is basically momentum। ठीक है, कि ये तो हो गया हमारा टाइम वैल्यू जो 20 रुपए था। implied volatility is 4 rupees फॉर एग्जाम्पल। दिस इज द मोमेंटम, दिस इज डिवाइड बाय मोमेंटम। मान लो कि implied volatility पर ही आ जाते हैं, ₹4 है और ऑप्शन का प्राइस है 74। इसमें 50 रुपए इंट्रिंसिक है, 20 रुपए टाइम वैल्यू है इंट्रिंसिक, और 4 रुपए है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जिसको हम आईबीबी कहते हैं। ओके, अब ये 4 रुपए है। मान लो निफ्टी है 18050 पे। अब मान लो 18050 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद आता है मोमेंटम। यूजुअली ऐसा ही होता है मार्केट में। तो अगर मान लो ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो हम एकदम से ही बहुत क्रेजी, एकदम से तेज मूव देंगे 18100 पर, 18125, कुछ ऐसा एकदम क्विक मूव आएगा। सो नाउ बिकॉज ऑफ द क्विक मूव द डिमांड फॉर कॉल्स गोज अप, क्योंकि सबको लगता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो जो वॉलिटिलिटी है मार्केट की, वॉलिटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन इन प्राइस, वो भी बढ़ गया। तो उस वजह से ये जो आईवी की वैल्यू है, दिस इज बेसिकली द प्राइसिंग ऑफ वॉलिटिलिटी इनटू योर ऑप्शन। तो जो वॉलिटिलिटी क्योंकि बढ़ गया है अब, तो ये 4 रुपए का वैल्यू भी 8 रुपए हो जाएगा, राइट। तो मान लो मार्केट ये ब्रेक करके 18100 पर आ जाता है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। 18,000 कॉल का 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ठीक है। प्लस इसको आने में 1 घंटा लगा, तो ये 20 रुपए की जो टाइम वैल्यू थी तो 16 रुपए रह गई, ठीक है। प्लस ये 4 रुपए का 8 रुपए हो गया, 4 का 8 हो गया, तो ये प्लस 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 124। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, मतलब फॉर द रिव्यू ऑफ दिस सेशन आई एम टेलिंग यू दिस। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एज एन ऑप्शन बायर और एज अ एंट्रेंट इनटू द मार्केट, ये चीजें तो डेफिनेटली डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड आईवी। तो ये अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है, मोमेंटम आता है, तो ये तो देखो कम ही होगा। टाइम वैल्यू जो थीटा है वो हर मोमेंट के साथ उसकी वैल्यू गिरती ही रहेगी, ठीक है। तो दैट विल ऑलवेज रिड्यूस। जो आप पैसा किससे कमाओगे, एक तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने से और एक उसका इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी आईवी बढ़ने से, कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कितनी बढ़ गई उससे कमा लिया, और जो उसकी एक्चुअल मूव आया उससे कमा लिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली अर्न मनी इन द मार्केट, and this is why the options go up। okay, so I'll now go further into the example कि अब मान लो ये तो हमारी थी थर्सडे की बात। थर्सडे को तो अब ये कहोगे कि टाइम वैल्यू तो हमेशा कमी हो रही है, तो मतलब इसका पॉइंट क्या है अगर ये कमी होती रहती है, इसका हमारी तो ये नेगेटिव हो गया हमारी प्राइसिंग पे, इसका किससे क्या फर्क है। तो मान लो थर्सडे को 18,000 कॉल जो है वो 74 रुपीज का है एट 9:30। ओके, एंड मार्केट जो स्पॉट है, वो स्पॉट ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जो स्पॉट है वो 18,050 पर है, ठीक है। तो ये 74 रुपीज पर है। अब मान लो हम वेनेसडे पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर मैं अगेन बता देता हूँ, 50 रुपए तो इंट्रिंसिक, 20 रुपए टाइम और 4 रुपए आईवी की वैल्यू है। अब वेनेसडे पर आ जाते हैं, ठीक है। वेनेसडे को यहाँ थे 5.5 घंटे एक्सपायरी में, 6.5 घंटे।
यहाँ पर है 24 प्लस 6.5, 30.30 घंटे, 30.3 आवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई ना, कि अब ज्यादा टाइम है, अब ज्यादा टाइम है, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो आज की डेट में इसकी इसी कॉल की जो ऑप्शन है, अगर वेनेसडे होगा तो 74 नहीं होगा, वो शायद 94 रुपीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 50 इसके, 40 इसके और 4 इसके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ट्यूसडे को आ जाते हैं तो उसमें शायद इसकी वैल्यू 114 रुपये हो। ठीक है, उसमें 50 सेम इसके, 60 इसके और 4 इसके। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड ऐसे ऐसे जैसे पीछे 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 जाते रहोगे वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि उस उतने टाइम में, अभी तो यहाँ एक ही दिन है, 1 डे, तो 1 डे में तो कुछ कुछ ही लिमिटेड ही अमाउंट की चीजें हो सकती हैं। यहाँ 2 डेज है, 2 डे में से डबल चीजें हो सकती हैं। 3 डेज है तो एक्सपायरीज में और भी ज्यादा हो सकता है, 1 महीना होगा तो और ज्यादा होगा, 6 महीने होंगे तो और ज्यादा होगा। तो यही कॉल, अभी तो हम मान लो कि 8 जून को एक्सपायरी है, तो ये 74 रुपीज की है सपोजिटली। अगर आप 12 दिसंबर की 18,000 कॉल देखोगे तो कम से कम 500-600 रुपए की होगी एटलीस्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन द 6 months एनीथिंग कैन हैपन, एंड दिस इज द प्रीमियम दैट यू पे to the one who is against you, the counterparty. If you are the buyer, you are paying this premium to the seller for the risk that he is taking to give you this opportunity. Okay, you have unlimited profit on it. Okay, तुम्हारा एज अ बायर इस पे कितना भी प्रॉफिट हो सकता है यार। माय सिस्टम हैज स्टॉप्ड वर्किंग यार, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एज अ बायर तुम्हारा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जो इसको बेच रहा है, जो तुम्हारे अगेंस्ट है, वो तो यही पैसा कमा रहा है तुमसे। खैर, we'll cover this topic, this buying and selling topic in some other day, in some other webinar. We are actually also coming out with a course on passive income through option selling and option buying. And next week होगा वो, and all the early birds will get a good discount on it. और हम उसके फॉर्म्स या तो नेक्स्ट वीक या समवेयर बिटवीन नेक्स्ट वीक वी विल लॉन्च इट। एंड उसमें बेसिकली पैसिव इनकम में क्या होता है कि वी सेट अ स्ट्रैटेजी फॉर अ वीक और 2 weeks, और मे बी डेली बेसिस पर भी होती हैं वो। उसमें सुबह बस 10 मिनट बैठ के यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट, एंड देन द मार्केट, देन द सिस्टम रन्स ऑन इट्स ओन। एंड इट कुछ करना नहीं होता है, एवरी डे यू जस्ट हैव टू डू 2 clicks at 9:30, 2 clicks at 3:15, and everything is done. So we are coming out with an amazing strategy, an amazing 4-hour course, very small, you can just watch it on any weekend, and we'll give the link to you on our WhatsApp group also, Telegram also, Instagram also, and you can enroll for it. Recorded hoga sara, so it will be amazingly good for all the working professionals, or and anyone who is trying to generate income of the market and some extra source of income. So we'll come out with that. Now coming back to this whole topic, तो टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन का प्राइसिंग बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये जो इंट्रिंसिक, ये है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी आईवी, मान लो, फिर मैं वापस समझा देता हूँ। 18,000 पे सीई है, स्पॉट है 18,050 स्पॉट, तो और जो इसकी जो वैल्यू है वो 74 रुपीज है। ठीक है, 50, 20 और 4, ये जो डिटरमाइन हो रही है ना, विक्स से डिटरमाइन हो रही है। जो इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स होता है ये उससे डिटरमाइन होती है। अगर विक्स 10 है, जो कि आज की डेट में विक्स 10-11 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। अगर विक्स है 15-16, तो इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो गई होगी, 8 से 12 के बीच में होगी। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये पूरा प्राइसिंग का मॉडल होता है, उससे कैलकुलेट करी जाती है। बट मैं समझा रहा हूँ कि राइजिंग विक्स के साथ अगर विक्स बढ़ रही है तो जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का प्राइस है वो भी बढ़ेगा उसके साथ। इट्स डायरेक्टली कोरिलेटेड। इफ द विक्स इज इंक्रीजिंग देन द प्राइसिंग ऑफ इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। सो 10 विक्स पर 18,05000 सीई 74 का होगा, 15 विक्स पर 18,000 सीई 84 का होगा, क्योंकि इसमें विक्स के आईवी के 10 पॉइंट बढ़ गए। अगर ये 21 हो जाए तो ये होगा कुछ 100 पार, 600 प्लस, क्योंकि इसके विक्स के फिर 20 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे वॉलिटिलिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे वॉलिटिलिटी कम होती रहेगी वैसे वैसे ये कम होता रहेगा। अगर वॉलिटिलिटी क्या होती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन, मार्केट में मूवमेंट। अगर मार्केट कम मूव कर रही है या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो
ये वाला जो कंपोनेंट है छोटा 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 होता रहता है। जैसे आज की डेट में ऑप्शन प्राइसिंग बहुत कम है। अगर आप ये सेम 2 साल पहले से कंपेयर कर लो, जस्ट आफ्टर कोविड जब मार्केट पूरा स्विंग ले रहा था, तो आपके ऑप्शंस आज की डेट से डबल थे, और आज की डेट में वही ऑप्शंस हाफ है। यही 74 वाला जो कॉल ऑप्शन है, ये तब की उस टाइम पे ये 150 से 40 रुपए के थे, क्योंकि स्विंग्स इतने ज्यादा थे। और आज की डेट में 74 है, क्योंकि मार्केट मूव ही उतने ही 30 40 100 50 पॉइंट में मूव करता है। तो एवरीवन नोस कि ऐसा कोई बड़ा स्विंग नहीं आ रहा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। So this was about, I'll just recap it for you. So every option price has 3 values: 50, 24. This is intrinsic. This is time value. Time value is inversely proportional with the amount of time that is there. Directly proportional, अगर time ज्यादा होगा तो ये time value भी ज्यादा होगी। और ये है implied volatility की value. Implied volatility is basically the volatility priced into the option pricing. ये दोनों मिला के बना देते हैं extrinsic value. एंड जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये जो 20 और 4 हैं, ये कम होते रहते हैं, नेगेटिवली 0 0 की तरफ जाते रहेंगे और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ आ जाएंगे। दिस इज व्हाट ऑप्शन प्राइसिंग इज। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि हाउ टू चूज अ स्ट्राइक। कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, दैट वी बिलीव दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, सो हाउ एग्जैक्टली डू वी चूज द स्ट्राइक? कि हमें 18,000 सी लेना चाहिए, 18,500 लेना चाहिए, 18,200 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? एनालिसिस तो ये है कि ऊपर जाने वाला है, सो ऊपर जाने वाला है मतलब कॉल खरीदना है। बट कौन सा कॉल खरीदना है? हाउ डू वी डिसाइड दैट? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आर वी एक्सपेक्टिंग मोमेंटम? मोमेंटम मतलब क्विक मूव, कि एकदम से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो क्विक मूव, क्या हम एक क्विक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्विक मूव कब आता है? जब या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है, या वहां से रिवर्स होता है, या कहीं से एकदम क्विक बाइंग क्विक सेलिंग आ जाती है। तो क्विक मूव के टाइम पे हम, मान लो निफ्टी ट्रेड कर रहा है अगेन 18,000 पे, ठीक है, और या मैं बताता हूँ, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,080 पे, ठीक है, और 18,100 रेजिस्टेंस है इसका, R1, ठीक है। तो हमें लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा और यहाँ से ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो हम इस केस में 18,100 कॉल, 18,200 कॉल, 18,150 कॉल, कुछ भी खरीद सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, जब हम इसमें इस सिनेरियो में बाय 18,150 कॉल, तो 18,150 कॉल मान लो 20 रुपए पे या 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, थर्सडे है आज, ठीक है। तो इसमें 15 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि मार्केट 080 पर है, और हमने लिया है कॉल 150 का, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हो गई, ठीक है। टाइम वैल्यू शायद 12 रुपए होगी, और आईवी की वैल्यू होगी 3 रुपए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, तो मार्केट इतना क्विकली ऊपर जाएगा कि ये जो वॉलिटिलिटी की वैल्यू है, ये बढ़ के, तो एक तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो ये पहुंच गया 18,130, 50 रुपए ऊपर चला गया, तो इतनी 50 पॉइंट की मूव में जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी की वैल्यू है, ये बढ़ जाएगी, 9-10 रुपए हो जाएगी। और मान लो ये हो गई कम, क्योंकि टाइम भी लगेगा इसमें, 10-15 मिनट लग गए, तो ये हो गई 10, तो ये अभी टोटल 20 रुपए का हो गया, और ये 5 + 5 आपको 5 रुपए इस पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, इसमें हो सकता है कि 10 की जगह 20 भी हो जाए, 30 भी हो जाए। यूजुअली बैंक निफ्टी में ऐसा होता है कि एक क्विक मूव आने से दूर दूर के ऑप्शंस भी एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब 2-2 रुपए वाले ऑप्शन 10-10, 20-20, 30-30 रुपए हो जाते हैं, 10x 20x। तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? उनमें अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं कुछ भी, बट क्योंकि उसका वॉलिटिलिटी आईवी का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर मूव का वैल्यू इतना बढ़ जाता है कि उनकी आईवी बहुत बढ़ जाती है, 20-25-30 रुपए तक का हो जाता है। एक ही जो 15 रुपए का ऑप्शन है, डबल ट्रिपल 5 रुपए का ऑप्शन 10-20 रुपए पे हो जाता है, तो 4x, just because the IV is rising. So if we are expecting momentum, then we can go OTM. हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी 18,070 पर है और 18,100 इसका R1 है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वहां से वापस से 30 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये फिर
उसी रेंज में ऐसे 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 घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस केस में ओटीएम लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ओटीएम की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब क्विक मूव आएगा, जब कोई प्राइस ब्रेक होगा, एकदम वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी, उस केस में ओटीएम लेने का फायदा है। यहाँ वॉलिटिलिटी बढ़ी नहीं रही, हम इसी रेंज में ट्रेड किए जा रहे हैं, तो ओटीएम का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, उसकी टाइम वैल्यू, मान लो जो ओटीएम था 15 रुपए का, इसकी जो 10 क्या कहते हैं 12 रुपए टाइम वैल्यू थी, ये कम होती रहेगी और आपको नुकसान हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी होगी 5 7 8 रुपए हो जाएगी एंड यू विल रन इनटू लॉसेस। ओके, सो नो पॉइंट। अगर हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है तो ओटीएम नहीं लेना होता है। उस केस में हमें जाना होता है एटीएम या आईटीएम पे, कि अगर 18,070 पे ट्रेड कर रहा है तो 18,000 का कॉल खरीद लिया, इसमें 70 रुपए तो इसके ही होंगे, 70, क्योंकि 70 इन द मनी है, प्लस टाइम वैल्यू के 10 रुपए होंगे, प्लस आईबी के कुछ भी नहीं होगा, आईबी के 1 2 रुपए होंगे, 1 रुपया होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जब ये 30 पॉइंट बढ़ेगा निफ्टी 18,070 से 18,100 जाएगा, तो ये जो 81, अरे अरे सॉरी, ये जो 81 रुपीज हैं, ये इसकी 30 पॉइंट बढ़ने से यहाँ +30 तो हो ही जाएगा एनीवे, ठीक है। तो ये 111 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 या 22 रुपए बढ़ेगा ये, तो ये मान लो 101 हो जाएगा, प्लस इसके जो है 2 रुपए माइनस कर लो तो यहाँ -2, तो यहाँ पर आपको 99 रुपीज का, ये 81 का खरीदा हुआ 99 का मिल जाएगा, जो कि ओटीएम के साथ क्या होगा, वो शायद 15 का 16 ही होगा बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ आप कमाओगे 1 रुपए, यहाँ आप कमाओगे 17 18 रुपए, तो ये डिफरेंस हो जाता है अगर आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो वर्सेस नहीं कर रहे हो उसमें। तो क्लियर सी बात हो गई कि अगर मोमेंटम है, ठीक है, तो ओटीएम लिया जा सकता है, और अगर नो मोमेंटम, रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें आप बॉटम पे खरीद के ऊपर बेच रहे हो, ऊपर खरीद के नीचे बेच रहे हो, मार्केट पूरा जिगजैग चल रहा है, बाइंग एट रेजिस्टेंस, वो सेलिंग एट रेजिस्टेंस, बाइंग एट सपोर्ट, बाइंग एट सपोर्ट, सेलिंग एट रेजिस्टेंस, तो इस केस में ऑलवेज गो आईटीएम और एटीएम, ठीक है। दैट इज द वे यू प्लान योर ट्रेड्स, दैट इज द वे यू पिक योर स्ट्राइक्स। सेकेंड थिंग विच यू नीड टू सी इस ओटीएम में ही कि कितना, अब ओटीएम में भी मान लो मार्केट 18,050 पे चल रहा है, अब इसमें ओटीएम में, ये तो स्पॉट हो गया, अब ओटीएम में भी अपने पास ऑप्शन है कि 18,100, 18,150, 18,200, 18,400 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसमें से कौन सा ओटीएम पिक करें, हाउ फार ओटीएम डू वी वांट टू पिक, इफ वी आर फार फ्रॉम एक्सपायरी, ठीक है, कि मान लो एक्सपायरी में भी है 4 5 दिन या उससे ज्यादा, तो हम जितना हम दूर हैं एक्सपायरी से, हम उतना ओटीएम जा सकते हैं, जितना हम एक्सपायरी के पास है हमें उतना कम ओटीएम जाना है। मान लो एक्सपायरी भी आज ही है, तो 18,100 या 18,150 चल जाएगा, बट मान लो भी एक्सपायरी है 7 8 दिन में, तो 18,200 भी चल सकता है, बट यूजुअली 3 स्ट्राइक से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए इन एनी केस, कि मान लो अगर कोई स्टॉक भी है, रिलायंस भी है 2400 पे, तो 2450, अगर आप एक्सपायरी से पास हो, नियर एक्सपायरी, तो 2450 2400, अगर आप एक्सपायरी से दूर हो तो 2500 2550 पे आप जा सकते हो, इसके आगे तो जाना ही नहीं है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जितना अपन फार फ्रॉम एक्सपायरी है, द फार्दर वी आर फ्रॉम एक्सपायरी, वी कैन टेक ओटीएम कॉल्स 2 3 ओटीएम, एंड इफ वी आर क्लोज टू एक्सपायरी, ओके, देन वी ओनली हैव टू टेक 1 2 ओटीएम कॉल्स। और इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार मैं समझ में नहीं आ रहा है विच स्ट्राइक शुड आई पिक, या which I don't know how much momentum will come, I don't know how it will go further, so in case of doubt, take ATM only। अगर कभी भी डाउट होता है, अगर कभी भी परेशानी हो, जो कि जिंदगी में भी ऐसा ही है, अगर परेशानी हो रही हो तो एटीएम जाओ, कैश निकाल लो, आई एम सो सॉरी, बट अगर कभी भी इफ यू थिंक यू कांट डिसाइड, तो सीधा एटीएम। एटीएम मान ले कि अगर 18,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 18,000 का ही कॉल ले लो, अगर रिलायंस 2400 पे है तो 2400 का ही कॉल ले लो, अगर अडानी 2000 पर है तो 2000 का ही कॉल ले लो, इसके आगे पीछे सोचना ही नहीं है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ले लो, बट अगर आपके पास टाइम है सोचने का, डिसाइड करने का, तो इफ यू गो थ्रू दीज रूल्स एज आई हैव टोल्ड यू,
तो आपको उसमें एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, एक बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिलेगी, आप ज्यादा क्वांटिटी भी ले पाओगे, कम क्वांटिटी भी ले पाओगे, सब कुछ डिसाइड कर पाओगे. इट विल जस्ट बी बेटर फॉर यू टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड प्रॉपर्ली. ओके, सो one note of caution is that जितना वो ओटीएम होगा, ओके, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ओटीएम की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इसकी आई भी बढ़ रही है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ रही है. तो मान लो हमने ये 2000 है और यहाँ 2100 आ गया है और हमने 2200 सी लिया हुआ था, तो 2200 सी की वैल्यू 8 से 15 हो गई, ठीक है, यहाँ 8 थी, यहाँ 15 हो गई. बट ओटीएम के साथ होता क्या है कि जब ये 2100 से 2080 भी आएगा ना, तो 15 की वैल्यू वापस 8 हो जाएगी एकदम. मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी उसकी वैल्यू कम होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे. तो विद ओटीएम्स यू हैव टू रियली बी ऑन योर टोज विद दीज थिंग्स, क्योंकि जब ये वापस जा रहा है ना, जब ये मार्केट नीचे जाने लगेगी, तो ये जो आईवी है ये एकदम से क्रश हो जाएगा. जो इस आईवी के पॉइंट्स बढ़े हुए थे 7, ये एकदम से आके 2 या 3 पे आ जाएंगे, एकदम से ही क्रश होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट. So that is why on Tradonomics, on our channel, on the premium community and on the positional channels, we always say कि positional अगर ट्रेड ले रहे हो तो वो ऑप्शन नेकेड बाइंग से कभी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, कभी करना ही नहीं चाहिए. सबसे गड़बड़ चीज है वो. अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, स्प्रेड बनाओ. पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज करके उसमें एग्जिट करो, उसमें एंटर करो और उसी के थ्रू एग्जिट करो. लेकिन ऐसा नहीं कि महीने की स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि अडानी बुलिश जाने वाला है तो मैं बहुत ओटीएम खरीद के बैठा ही हुआ हूँ और उस पर नुकसान खाए जा रहा हूँ कि एक दिन तो आएगा. उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा. एक दिन आएगा. किसकी? द वन हु इज होपिंग दैट वन डे आई विल बी रिच इज द वन हु इज जस्ट होपिंग एंड इज रिलाइंग ऑन हिज लक. If you want to make it in the market, if you want to make it in life also, if you want to earn money, then you can't rely on luck. You have to rely on your own experiences or your own skills and your own understanding of the work that you are going to do. ऐसे मस्ती मजाक में हवा में ट्रेड करें, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, legit. So that is one thing you have to be cautious about when you are trading in the markets using OTMs. So this was about it from my side. I'll just cover it up quickly. There are two types of options in the market: calls and puts. Calls go up when the price goes up, puts go up when the price goes down. Calls give you the right to buy and hence they go up when the price is going up. Puts are just the different and they give you the right to sell. Now these options have two components in themselves. One is intrinsic value and one is the extrinsic value. The intrinsic value is the moneyness of the option, कि वो कितना already in profit है. 18,500 पे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम 18,400 कॉल लेते हैं, उसका वैल्यू 124 रुपए है, तो 100 रुपए उसका इंट्रिंसिक है. 24 रुपए में दो पार्ट्स हैं, एक है टाइम वैल्यू, एक है उसका इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी. टाइम वैल्यू होता है कि हर दिन उसकी मूवमेंट की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो उसका कुछ पैसा एलोकेट किया हुआ है जो हर दिन कम होता जा रहा है, जिसको हम थीटा डीके भी कहते हैं इन प्रोफेशनल टर्म्स. और जो 4 रुपए है वो उसकी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी की वैल्यू है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है. दिस इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विक्स, द वॉलिटिलिटी इंडेक्स इन इंडिया, और मतलब यूएस का है तो यूएस जो भी है. तो जैसे जैसे विक्स ऊपर होगा, जितना वॉलेटाइल मार्केट होगा, जितना ब्रॉडर रेंज होगा, उतना ही ये जो 4 रुपए का वैल्यू है उतना बड़ा होगा. वो 4 का 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विक्स कॉम्पोनेंट. एंड एज फार वी आर फ्रॉम द एक्सपायरी, उतना ही टाइम वैल्यू का प्रोपोर्शन क्वांटिटी, वो उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा. जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते रहेंगे तो थीटा डीके होता रहेगा एंड उसकी वैल्यू कम होती रहेगी. उसी के साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू भी कम होती रहेगी. Now the question is, how do we choose strikes? So if we are expecting momentum, then we can go OTM. If we are not expecting momentum and we are trading within a range, which is the case lately, we go ATM or ITM. If we are far from expiry, we can go 2-3 OTM. If we are near to expiry, then we go 1-2 OTM. In case of any confusion, any doubt, we go ATM. This is the crux of what I've taught today. So that was it about the session on option pricing and choosing ATM, OTM and ITM options. So if you have any queries, drop them in the comment section below and I'll see you on Monday with a new video on a new topic. Stay tuned.